हेलो दोस्तों, मेरे पिछले वीडियो में काफी सारे कमेंट्स थे कि एटम बग रेनेसा प्राइम कैसा है, क्या 3500 में एटम बग रेनेसा प्राइम खरीदना चाहिए या नहीं, और भी काफी कुछ। तो फिर क्या आप लोग कहे और वीडियो ना आए, फटाक से इसको ऑर्डर कर दिया और 1 महीने से पार्सल घर पे आके पड़ा है। और आज वक्त मिला है इस पर वीडियो बनाने का। और आज हम देखेंगे कि इस फैन की बिल्ड क्वालिटी कैसी है, इसकी एयर डिलीवरी कैसी है, और ये BLDC फैन आपकी कितनी बिजली बिल बचाता है, और क्या 3500 में इसको लेना वैल्यू फॉर मनी है भी या नहीं। तो ये है एटम बग का रेनेसा प्राइम मॉडल, और मैंने मिस्टी टील कलर ऑर्डर किया है, जो मुझे फोटोज में तो एक्चुअली काफी अच्छा लग रहा था। तो बॉक्स कंटेंट की बात करें तो इसमें आपको सबसे पहले 3 1200 mm के स्वीप ब्लेड्स मिल जाते हैं, और फिर उसके बाद कुछ जरूरी कागजात जिसके अंदर एक QR कोड दिया है, जिस पर रजिस्टर करने से आप इसकी वारंटी को 1 साल से बढ़ा सकते हो। फिर इसके बाद आपको मिल जाती है फैन कैनोपी, और उसके बाद हुक्स दिए गए हैं फैन को सीलिंग पर अटैच करने के लिए। 2 बैटरीज दी गई है, एक फैन रॉड मिल जाती है। उसके बाद आपको इसमें मिल जाता है मेन फैन मोटर, जो कुछ इस तरह से पैकिंग में आती है। इसके रबर को निकाल के ये रही इसकी मेन फैन मोटर बाहर। और बॉक्स में एक और एडिशनल चीज है, इसका रिमोट। अब बॉक्स कंटेंट के बाद इसके प्राइसिंग की बात करें तो फ्लिपकार्ट पे ये आपको इजीली 3750 में मिल जाएगा, लेकिन कार्ड डिस्काउंट्स के बाद आप इस पे 200 रुपए का एडिशनल डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हो। अब बात करते हैं इसके डिजाइन की। तो इसकी मोटर हमारे नॉर्मल फैन के कंपैरिजन में साइज में छोटी है और हाइट में थोड़ी सी लंबी, और इसमें कहीं पर भी आपको शार्प एजेस नहीं दिए गए हैं। इसका साइड का फ्रेम और नीचे का फ्रेम प्लास्टिक का बना हुआ है, और टॉप साइड से मेटल फ्रेम दिया है। अब दूसरी जो नोटिसेबल चीज है इस फैन में, वो है इसका कलर कॉम्बिनेशन। जो मैंने ऑर्डर किया है वो है मिस्टी टील कलर। इसमें आपको मोटर ब्लैक कलर की मिलती है और उसके ब्लेड्स ग्रे कलर के। और हॉनेस्टली मुझे ये कॉम्बिनेशन काफी पसंद आया, और इसके ब्लेड्स के एंड्स भी कर्व्ड दिए गए हैं, जो इसके डिजाइन को और अच्छा कर देता है। तो बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो मैं इसे 4 स्टार दूंगा, लेकिन डिजाइन में 4.5 स्टार। अब इसके फीचर्स की बात करें तो इसकी मोटर कैपेसिटी 360 रोटेशंस पर मिनट की है, और ये आपको 235 cm की एयर डिलीवरी प्रोवाइड करेगा। और ये एक 5 स्टार रेटेड फैन है, जिसकी एनर्जी एफिशिएंसी 6.7 स्टार की है। और एनर्जी कंजम्पशन की बात करें तो ये 35 वॉट पर ऑपरेट करता है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि इस फैन को आप रेगुलेटर से ऑपरेट नहीं कर सकते हो। अगर आपको इसे रेगुलेटर से ऑपरेट करना है तो इसी वेरिएंट का एक दूसरा मॉडल आता है, आपको वो परचेस करना पड़ेगा। और इस फैन को ऑपरेट करने के लिए आपको एक रिमोट दिया गया है, जो एक RF रिमोट नहीं है, एक IR रिमोट है। यानी आपको रिमोट को फैन की तरफ पॉइंट करके ही यूज करना पड़ेगा। और इस रिमोट से आप इस फैन की स्पीड एडजस्ट कर सकते हो 1 से लेके 5 तक। और इसके अलावा आपको एक एडिशनल बूस्ट मोड भी दिया गया है। स्पीड कंट्रोल के अलावा इस रिमोट में कुछ एडिशनल फीचर्स भी दिए गए हैं, जैसे कि टाइमर, LED और स्लीप मोड। तो ये थे इस फैन के ओवरऑल फीचर्स जो कंपनी क्लेम करती है। अब एक बार इसके सभी फीचर्स को, जैसे एयर डिलीवरी, इसके एनर्जी कंजम्पशन और इसके रिमोट के फीचर्स को खुद टेस्ट करके देखते हैं। अब सबसे पहले इस वॉट मॉनिटरिंग प्लग से ये चेक करते हैं कि ये फैन एक्चुअल में कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि एक BLDC फैन लेने का सबसे मेन कारण है एनर्जी सेविंग, और वो होना जरूरी है। तो मैंने इस एटम बग रेनेसा प्राइम को एक एक्सटर्नल वायर से कुछ इस तरह से कनेक्ट किया है और उसे इस वॉट मॉनिटरिंग प्लग से जोड़ दिया है। अब जैसे ही मैं इस फैन को 1 की स्पीड पे ऑन करता हूं तो ये 3.5 वॉट पे ऑपरेट कर रहा है। इसके बाद जैसे ही मैंने स्पीड को 1 पॉइंट से बढ़ाया तो ये 6 वॉट की एनर्जी कंज्यूम करने लगा। इसी तरह से 3 की स्पीड पे ये फैन 10 वॉट की एनर्जी कंज्यूम कर रहा था, 4 की स्पीड से 15 वॉट और 5 की स्पीड से 22 वॉट पे ऑपरेट कर रहा था, जो एक्चुअल में काफी इंप्रेसिव है। क्योंकि अगर आप फैन को कम स्पीड पे चला रहे हो तो ये कम बिजली कंज्यूम कर रहा है, और जैसे ही आप स्पीड्स को बढ़ा रहे हो उसी तरह से इसका एनर्जी कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। लेकिन एटम बग का कहना है कि ये 35 वॉट्स तक की एनर्जी कंज्यूम करता है, जिसके लिए मैंने इसे बूस्ट मोड पे ऑपरेट किया, और बूस्ट मोड में इसका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 34 वॉट के करीब गया और उसके ऊपर नहीं जा रहा था। यानी कि कंपनी ने जो क्लेम किया है कि 35 वॉट्स की एनर्जी कंज्यूम करेगा, ये फैन अपनी मैक्सिमम स्पीड पे भी 35 वॉट के अंडर ही ऑपरेट कर रहा है, जो काफी इंप्रेसिव है। इस हिसाब से अगर आप इस फैन को 5 की स्पीड पे दिन में 18 घंटे भी चलाते हो तो बिजली बिल 3.5 के करीब आएगा, और 2 की स्पीड पे तो 1 रुपए से भी नीचे। अब बारी है इसकी एयर डिलीवरी को टेस्ट करने की, जिसके लिए हमारे पास ये एनेमोमीटर है, जो ये साफ कर देगा कि कंपनी का क्लेम 225 cm की एयर डिलीवरी सही है या गलत। एक और चीज, ऐसे रियल और टेस्टेड वीडियोस बनाने में काफी मेहनत लगती है, लेकिन अगर आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो वीडियो को भी अच्छी रीच मिलती है। तो एग्जैक्टली फैन के नीचे इस मीटर की रीडिंग 2.8 मीटर पर सेकंड है, जिसे CMM में कन्वर्ट करके देखे तो 210 CMM निकल कर आती है। और उसी तरह रूम के साइड्स में मेजर किया तो 1.9 मीटर पर सेकंड की रीडिंग, जो 150 CMM के करीब निकल कर आती है।
रूम के कॉर्नर्स में आपको एयर डिलीवरी थोड़ी कंपैरेटिवली कम देखने मिलती है, लेकिन ये नॉर्मल और एक्सेप्टेबल बिहेवियर है क्योंकि कोई भी फैन आपको उसके नीचे ज्यादा हवा प्रोवाइड करता है और रूम के साइड्स में एयर डिलीवरी नॉर्मली थोड़ी कम हो जाती है। यानी एनर्जी कंजम्पशन और एयर डिलीवरी दोनों ही चीजें इस फैन की कंपनी क्लेम और एक्चुअल टेस्टिंग में एक जैसे निकल कर आती है, जो इस फैन का सबसे बड़ा हाईलाइट है। तो क्या इस फैन में कोई कमी नहीं है? तो मेरे हिसाब से अगर आप अपने फैन को रेगुलेटर से यूज नहीं करते हो और रिमोट से ऑपरेट करना आपको एक्सेप्टेबल है, तो जिस प्राइस पॉइंट पे ये फैन आपको मिल रहा है उस प्राइस पॉइंट पे ये वन ऑफ द बेस्ट अवेलेबल फैन है। मैंने इस फैन को वीडियो में टैग कर दिया है, आप क्लिक करके सीधा फ्लिपकार्ट पे इसका लेटेस्ट प्राइस चेक कर सकते हो। और इसके बाद भी अगर आपको इस फैन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं सभी क्वेश्चंस को आंसर करूंगा। और वीडियो को यहां तक देख ही लिया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।